हेलो स्टूडेंट, सक्सेस कोचिंग क्लासेस में आपका स्वागत है। तो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं क्लास 10 का मैथ का, जो आपका 3 मार्च को फाइनल एग्जाम होने वाला है। आपका रूटीन निकल गया, तो उसके लिए हमको मैथ का 5 मार्क्स वाला वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आपको क्वेश्चन बताने वाले हैं। तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस वीडियो में एकदम अंत तक बने रहें। चलिए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन। तो ये हमारा 5 मार्क्स वाला क्वेश्चन है, तो याद रखिएगा 5 मार्क्स वाला आपका एग्जाम में क्वेश्चन ये वाला पूछा जाता है। ठीक है, कितना मार्क्स में आपको पूछा जाता है? 5 मार्क्स। तो चलिए हम लोग देखते हैं। आपका देखिए पहला क्वेश्चन क्या है पर बोला, समीकरण 2x² - 3x + 5 = 0 का विविक्तर ज्ञात कीजिए। सबसे पहले हम लोग को क्या निकालना है? डी निकालना है। डी निकाल के चेक करना है। अगर डी निकालने के चेक करेंगे तो क्या होगा, कंडीशन आगे हम आपको समझा देंगे। फिर मूलों की प्रकृति ज्ञात करिए। अपने द्विघाती सूत्र का उपयोग करके मूलों की प्रकृति निकालना है। सबसे पहले विविक्तर निकालना है, फिर मूलों की प्रकृति निकालना है। तो कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट हम आपको सबसे पहले दे देना चाहते हैं। देखिए कुछ नोट में बात को ध्यान में रखिएगा। पहला क्या बोलता है, अगर विविक्तर निकालिएगा तो सर विविक्तर कैसे निकालेंगे? तो डी का फॉर्मूला क्या होता है? डी बराबर b² - 4ac। सब चीज़ हम आपको बताने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले डी का वैल्यू निकालिएगा। तो डी का वैल्यू कुछ ना कुछ तो निकलेगा। अगर डी का मान 0 निकल गया, अगर डी का मान 0 निकल गया तो उसका जो मूल निकलेगा ना, वास्तविक निकलेगा और समान निकलेगा। समान कहने का मतलब अगर द्विघाती सूत्र का उपयोग करेंगे तो x का मान अगर यहाँ पर 5 निकला तो यहाँ भी x का मान 5 ही निकलेगा। अगर -5 निकला तो दोनों साइड -5, मतलब वास्तविक तो निकलेगा प्लस समान निकलेगा। दोनों का आंसर समान निकलेगा। पहला कंडीशन समझ में आ गया होगा। दूसरा कंडीशन देखिए, डी > 0 का मतलब डी का मान जो 1, 2, 5, 10 कुछ भी आए लेकिन 0 से बड़ा हो तो उसमें भी मूल क्या होगा? वास्तविक होगा, लेकिन असमान होगा। असमान कहने का मतलब क्या हो गया? द्विघाती सूत्र का अगर प्रयोग करेगा तो इधर x का मान अगर मान लीजिए 12 आ गया तो इधर x का मान हमारा 3 भी आ सकता है। मतलब जो मूल जो तो वास्तविक रहेगा लेकिन असमान रहेगा। आंसर जो द्विघाती सूत्र का x का मान निकालेगा दोनों अलग अलग निकलेगा। लेकिन इसमें क्या केस था? इसमें दोनों का मान सेम निकलता था। याद रखिएगा। इसमें भी देखिए मूल वास्तविक था, इसमें मूल अवास्तविक है। मतलब मूल वास्तविक है और यहाँ भी मूल वास्तविक है, लेकिन इसमें क्या जो मान जो है x का वैल्यू समान निकलेगा। क्यों समान निकलेगा? क्योंकि d का मान 0 है। अगर 6 में से 0 को जोड़ेंगे या 0 को घटाएंगे तो आप खुद बोलिए आपका वैल्यू तो सेम ही ना देगा। इसलिए हम लोग बोलते हैं d का मान अगर 0 दे देगा तो वैल्यू क्या हमारा x का मान जो भी निकलेगा सेम निकलेगा। लेकिन अगर मान लीजिए d का मान हमारा जो कुछ 1 निकल गया तो हम लोग क्या 6 में से 1 जोड़ेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा? 7 हो जाएगा। 6 में से 1 घटाएंगे तो हमारा क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा। मतलब अलग अलग वैल्यू आएगा। तो वही बोला है, डी का मान अगर 0 निकलेगा तो मूल वास्तविक और समान निकलेगा। डी का मान > 0 से बड़ा रहेगा तो मूल वास्तविक तो निकलेगा लेकिन असमान निकले। एक कंडीशन और भी है, डी < 0। अगर डी का मान हमारा -1 आ गया, -5 आ गया, 0 से छोटा हो गया तो उसको कोई भी मूल नहीं निकलेगा। मतलब कोई भी आपको x का वैल्यू आगे निकालने की जरूरत नहीं है। तो हम 3 कंडीशन सबसे पहले हम आपको समझा दें। आइए हम लोग क्वेश्चन में आते हैं। तो हमारे देखिए 2x² - 3x + 5 = 0। तो 2x² - 3x + 5 है। तो इसमें देखिए कुछ वैल्यूज लेना पड़ता है। देखिए सबका आगे बदल लीजिएगा। इसको a मान लीजिएगा, इसको -3 को b मान लीजिएगा और इसको हम लोग c मान लेंगे। x वाला को कंडीशन छोड़ देना है। इसका जो आपका अचर वैल्यू है सबका ले लेना है। इसमें 2x² है तो 2 को हम लोग a मान लेंगे, और पहला वाला -3 तो b मान लेंगे और c को हम लोग 5 मान लेंगे। मान लिए यहाँ पर, बिल्कुल मान लिए। चलिए हमारा क्वेश्चन था, सब चीज़ मानने वाला काम कर लिए। 2 a का मान और b का मान -3 और c का मान 5 पहले रख लीजिएगा। फिर d का वैल्यू निकालने के लिए हम लोग फॉर्मूला चाहिए। तो विविक्तर का फॉर्मूला क्या होता है बाबू? d बराबर b² - 4ac। तो बोलेंगे सर b का वैल्यू पता है? हाँ बिल्कुल पता है। -3 का स्क्वायर कर दीजिएगा और माइनस का माइनस, 4 का 4, क्योंकि फॉर्मूला में 4 है, इसको चेंज मत कर दीजिएगा। 4 का 4 और a का वैल्यू क्या है? तो 2 रखे हैं और c का वैल्यू क्या है? 5 रखे हैं। कहाँ से वैल्यू आया बाबू? a b c। तो इसी इसलिए देखिए सबसे पहला अलग हम लोग a हो गया, ये b हो गया, ये c हो गया। तो d बराबर b² - 4ac। तो -3 का स्क्वायर क्या होगा? तो -3 और -3 क्या हो जाएगा? कट हो जाएगा। तो 3 3 9 हो जाएगा। यहाँ 9 कर दिए। अब यहाँ पर देखिए यहाँ पर देखिए आपको क्या 4 दूनी 8, 8 पे से 40 हुई, -40 आ गया। तो 9 में से अगर -40 घटाएंगे तो माइनस है, यहाँ पर प्लस प्लस क्या होता है? माइनस होता है। तो 40 में 9 घटाएंगे 31। साइन किस चीज़ का होगा? बड़ा का होगा। तो -31 हो गया। तो डी का जो मान हम लोग निकला वो माइनस में निकल गया। हम लोग क्या बताए थे? अगर डी का मान < 0 आ गया, 0 से अगर छोटा आ गया, अगर माइनस में आ गया तो इसका कोई मूल नहीं होगा। तो इसमें आपको 5 नंबर पूरा मिल जाएगा। लेकिन अगर यही डी का मान हमारा 31 आ जाता, मतलब डी का मान 0 से बड़ा आ जाता या तो 0 आता तो उसका आगे हम लोग निकालते। तो कौन सा सूत्र से निकालते बाबू? तो याद रखिए x बराबर -b ± √d / 2 है। ये हम लोग क्या द्विघाती सूत्र का फॉर्मूला। इससे हम लोग क्या करेंगे आगे हम लोग सॉल्व करते। कब करते? जब डी का मान 0 या 0 से बड़ा आता तब करते। ठीक है, तो इतना ये हमारा वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था एग्जाम के लिए। तो इसी तरह से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का वीडियो मिलता रहेगा। तो अगर चैनल में पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।